नमस्कार। द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। बदले राजनीतिक परिवेश में सिवान की राजनीतिक गतिविधियां किस मोड़ करवट ले रही हैं। इस परिस्थिति में हिना साहब की राजनीति के लिए क्या गुंजाइश बची है। राजद से बढ़ती दूरी और चिराग पासवान से बढ़ती नजदीकियों के बीच ये चर्चा आम था कि हो सकता है कि सिवान से चिराग पासवान हिना साहब को चुनावी मैदान में उतार दे और भाजपा भी इसके लिए तैयार हो जाए। लेकिन जो परिस्थितियां बदल गई हैं और जो समीकरण बदल गए हैं, उसके बाद अब सिवान में हिना साहब की राजनीति के लिए क्या गुंजाइश बचती है। आज इसी बात पर चर्चा होगी और इसीलिए मैं आपके सामने आया। तो चलिए बातें शुरू करते हैं और सिवान के चुनावी समीकरण को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजद के लिए। राजद में हिना साहब के लिए क्या संभावनाएं हैं। ये बातें चर्चा हो रही है कि शहाबुद्दीन ने सन 2000 में राजद को सत्ता दिलाई थी। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बन गए थे और जब उन्हें विश्वास मत हासिल करना था, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो ये शहाबुद्दीन ही थे जिनके बल पर सत्ता को खींचकर फिर से राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन शहाबुद्दीन अब नहीं है और चर्चाएं ये हो रही हैं कि वो शहाबुद्दीन के प्रयासों का ही नतीजा था। लेकिन क्या इन सब के बावजूद राजद हिना साहब को संसद जाने के लिए टिकट देगी, चुनावी मैदान में उतारेगी? इसकी गुंजाइश कुछ कम दिखती है, क्योंकि जिस तरह तेजस्वी यादव, हिना साहब और लालू यादव के बीच दूरी दिखती है, उससे तो ऐसा नहीं लगता कि राजद हिना साहब को चुनावी मैदान में उतार देगी। फिर भी राजनीति है जहां परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है। जब नीतीश कुमार और लालू यादव एक हो सकते हैं, जब नीतीश कुमार लालू यादव को छोड़कर जा सकते हैं, जब भाजपा नीतीश कुमार से फिर मिल सकती है, तो हिना साहब को राजद टिकट क्यों नहीं दे सकती है। हो सकता है कि वो टिकट दे दे, लेकिन अभी जो संभावनाएं हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि राजद को छोड़कर ही हिना साहब को अपनी संभावनाएं देखनी चाहिए। जब नीतीश कुमार राजद के साथ गठबंधन में थे, तब ऐसा लगता था कि नीतीश कुमार जदयू के लिए वहां से अपना दबाव बनाएंगे और सिवान से राजद के बजाय जदयू चुनाव लड़ेगी, या हो सकता है कि माले भी चुनाव लड़ जाए। वैसी परिस्थिति में हिना साहब के लिए रास्ते सारे बंद हो चुके थे, लेकिन अभी एक रास्ता खुला है। हिना साहब से मजबूत प्रत्याशी राजद के लिए सिवान में फिलहाल कोई दिखता नहीं है। और वैसी परिस्थिति में जब भाजपा और नीतीश कुमार एक साथ आ गए हैं, उनके साथ जीतन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, तब राजद को बड़ा सोच समझकर सिवान का टिकट देना होगा। ऐसी परिस्थिति में हिना साहब के लिए दरवाजे खुल सकते हैं। अब ये हिना साहब पर भी निर्भर है कि वे राजद के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं या कोई अपना दूसरा दरवाजा खोलती हैं। जहां तक चिराग पासवान की बात है, तो चिराग पासवान की पार्टी में फिलहाल हिना साहब के लिए अब संभावनाएं कम दिखती हैं, क्योंकि चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार भी भाजपा के अलायंस पार्टी हैं, उसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। ऐसे में चिराग पासवान को कितना टिकट मिलेगा और भाजपा नीतीश कुमार के साथ मिलकर जब रणनीति बनाएगी, तो उसमें हिना साहब के लिए कितनी जगह होगी, कहना मुश्किल है। भाजपा की जहां तक संभावनाएं हैं, वहां से हिना साहब को मुझे लगता है कि भाजपा डायरेक्ट रूप से हिना साहब को टिकट नहीं देगी, क्योंकि सिवान में हमेशा से भाजपा शहाबुद्दीन के खिलाफ लड़ती रही है, शहाबुद्दीन के खिलाफ आवाज उठाती रही है। भाजपा के कई कार्यकर्ता अपने बलिदान, अपनी कुर्बानी देकर
सीवान में शहाबुद्दीन के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, उनसे उनके पार्टी के खिलाफ बगावत की बिगुल फूका है और लड़ते लड़ते आज स्थिति यहाँ तक पहुंची कि सीवान से भाजपा और जदयू के सांसद अभी मौजूदा स्थिति में भी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा नहीं लगता कि जो मुख्य प्रतिद्वंदी थी उसको बीजेपी टिकट देगी। वैसे बीजेपी के पास भी कई प्रत्याशी अभी मौजूद हैं जो सीवान से चुनावी समीकरण अपना खंगाल रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भाजपा से हिना साहब की संभावनाएं कम है। अब बचता है जदयू, जिसको लेकर एक दो बार चर्चा भी हो चुकी है कि क्या हिना साहब जदयू में शामिल होने वाली हैं। हालांकि हिना साहब ने इस बात को खारिज भी किया है कि उन्हें नहीं पता, चर्चाएं हैं, ये कहां से चर्चाएं हैं वे बता नहीं सकती। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा लगता है कि जदयू में वहां से एमपी कविता सिंह मौजूदा एमपी भी हैं, नीतीश कुमार से अच्छी उनकी पहचान भी है, नीतीश कुमार उनको ज़्यादा मानते भी हैं, अजय सिंह और नीतीश कुमार के ताल्लुकात भी अच्छे हैं। हालांकि बीच बीच में कई अफवाहें भी उड़ती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अजय सिंह की स्थिति जदयू में अभी मजबूत है और ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि यदि ये सीट जदयू के खाते में जाए तो कविता सिंह चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। अब हिना साहब के पास क्या संभावनाएं हैं? हिना साहब के पास जो संभावनाएं हैं वो है उनके कार्यकर्ता, और अपने कार्यकर्ताओं के बल पर वे निर्दलीय भी सीवान से चुनावी मैदान में जोरदार मुकाबला कर सकती हैं। उन्होंने दरभंगा जाते वक्त वो दिखा दिया था अपनी शक्ति। जहां भी अभी हिना साहब जाती हैं उनके पीछे कार्यकर्ताओं की एक लंबी भीड़ होती है। ऐसी परिस्थिति में ऐसा लगता है कि यदि हिना साहब निर्दलीय भी चुनाव लड़े तो सीवान में अच्छी खासी फाइट दे सकती हैं, चुनावी बाजी को पलटकर चुनावी जीत का सेहरा अपने माथे पर सजा सकती हैं। तो देखिए राजनीति में क्या होता है, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। जैसी संभावनाएं होंगी हम आगे आपको सीवान की राजनीति के बारे में अपडेट देते रहेंगे। अभी दीजिए मुझे विदाई। नमस्कार।